हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग लेकर आ गए हैं टाइम एंड वर्क के कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप सेकंडों में लगा सकते थे, लेकिन आप एग्जाम में इसके लिए हो सकता है 10 सेकंड से ज़्यादा समय देते हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे जो आपके एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं, एसएससी एग्जाम में पूछे गए हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को मेंटली सॉल्व किया जाता है और वो तरीका हम लोग सीखने वाले हैं आज की इस क्लास में। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूंगा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे और जितने नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक चीज़ और कि मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऐप ऑफिशियल नाम से, और यहाँ पे एक बैच हमने स्टार्ट किया रेलवे सोल्यूशन बैच 2024, यानी 2024 में जो भी आपके पेपर हुए थे और जो रिसेंट पेपर हुए थे उससे आगे आने वाले एग्जाम, जैसे सीबीटी 2 का आपका एलपी का हो या एनटीपीसी का हो या फिर ग्रुप डी का हो, इसमें किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इनको लगाने का सबसे यूनिक अप्रोच क्या हो सकता है, एग्जाम वाला अप्रोच क्या हो सकता है, कम समय में कैसे लगा सकते हैं, ये सारा कुछ इस बैच के अंदर में डिस्कस हो रहा है। लगभग हमने 3 से 4 टॉपिक इसमें कवर भी कर दिए हैं और आने वाले 4 से 5 दिनों में ये बैच कंप्लीट भी कर लेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें क्लासेस जो होंगी हर एग्जाम का अलग अलग हम लोग करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हम लोग। पहले तो देखिए क्वेश्चन आपके पास एक एनटीपीसी सीबीटी 1 का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रंगा और राजू एक साथ मिलकर कार्य को 6 दिनों में करते हैं और रंगा अकेले 18 दिनों में कर सकता है, तो राजू इस कार्य को कितने दिनों में करेगा। ये क्वेश्चन का एक पैटर्न है, इससे बड़े क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम से। तो ऐसे क्वेश्चनों में देखिए लगाने के लिए नॉर्मली एलसीएम लेके भी लगाया जाता है, रेशियो से भी लगाया जाता है, कई तरीके होते हैं जो मैंने डिस्कस किया है क्लास में आप लोगों के साथ। लेकिन एग्जाम में लगाने का तरीका क्या होगा, जो सबसे इजीएस्ट तरीका क्या होगा कि अगर आपके पास 2 लोगों की जानकारी दी हो कि जैसे 2 लोग मिलकर किसी काम को अगर 6 दिनों में करते हैं और किसी एक की वैल्यू अलग से दिया हो और किसी तीसरे का आपसे पूछा जाए, तो ऐसे केस में आपको क्वेश्चन को किस तरीके से हैंडल करना होता है एग्जाम में, वो चीज समझिए कि कैसे 2-3 सेकंड के अंदर में करना होता है। पहले तो इन दोनों का गुणा कर लेना है और इसी के डिफरेंस से डिवाइड कर लेना है, बस इतना ही करना है। और ये मेंटली हो सकता है कैसे, जैसे हमने क्या लिखा कि 18 गुणे में 6 और इनका डिफरेंस कितना था 12, और ये 2 बार में कट गया और 2 से ये 9 बार में, आंसर 9 आ जाएगा। कितना समय लगेगा, 2-3 सेकंड। ये लिखना भी नहीं है, ये यहीं पे देख लेना आपको कि 6 और गुणे 18 बटे में हमको किससे भाग देना, 12 से। अंतर हमको पता चल गया। एक और क्वेश्चन मैं देखता हूं इस पे, इससे आपको आइडिया लग जाएगा और इसका हेल्प बहुत जगहों पे काम आएगा। ये 3-2 का कॉम्बिनेशन इसमें, लेकिन एक चीज का ध्यान देना है पैटर्न को समझने के लिए कि जैसे यहां 2 लोग हैं और यहां 1 लोग की बात हो रही है, अंतर हमेशा लोगों की संख्या में 1 का होना चाहिए। हो सकता है कि यहां 3 लोग हो और यहां 2 लोग हो, तो तीसरे की संख्या आ जाएगी यहां पे। सपोज करिए कि मतलब ऐसा क्वेश्चन हो कि A + B + C किसी कार्य को 6 दिनों में करता है और B और C काम को 10 दिनों में करते हैं, और यहां आपसे A के बारे में पूछा जाए, अंतर 1 का है। देखिए 3 लोग और 2 लोग, अंतर कितने का है, 1 का। तो हमको इन दोनों का गुणा करना है, ये 60 और अंतर 4 से बस भाग दे देना है और ये 15 आपका आंसर आ जाएगा। इतना ही करना है, ये माइंड में हो सकता है। और इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिलते एग्जाम में, लेकिन इनडायरेक्टली बहुत सारे क्वेश्चन में अप्लाई होता है ये। और एक क्वेश्चन और देखते हैं जिससे समझ में आएगा। ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है कि ये 40 दिन में करते हैं और दोनों लोग मिलकर 30 दिनों में करते हैं, यानी कि 30 गुणे 40 और बटे में 10, 1 0 कट जाएगा, यानी कि 4 गुणे 3 12, 120 आंसर आ जाएगा। यानी कि कितना समय लगेगा, 2-3 सेकंड। क्या हमने किया, 40 का गुणा हमने 30 में किया तो 1210 से भाग दे दिया 120, इतना ही करना था। एक और देखते हैं, ए बी मिलके 6 दिनों में और ए अकेला कितने दिनों में, 9 दिनों में, और बी अकेला कितने में करेगा, 9 गुणे 6 54, 54 में 3 से भाग दे देंगे 18, इतना ही आंसर का समय लगने वाला है, यानी 2-3 सेकंड में लग सकता है। अगर आप इस तरीके से करते थे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करते थे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ए और बी 35 दिनों में करते हैं, ए अकेला 60 दिनों में करता है, यानी कि इन दोनों का गुणा करना है 35 का 60 में, और इन दोनों के डिफरेंस से आपको भाग देना है, इन दोनों के डिफरेंस से भाग दे देना है। भाग दे देंगे डिफरेंस से कितना, से 25 से भाग दे देंगे। तो देखिए काट लेते हैं, 5 से 5 बार, 5 से 12 बार में, 5 से 7 बार में, 12 गुणे 7 कौन सा वाला, डी वाला आंसर हो जाएगा। इतना ही करना था आपको, लेकिन डिफरेंस 1 का होना चाहिए। 1 का मतलब टाइम में नहीं कि 2 लोग हैं, यहाँ 1 लोग है, उसके हिसाब से हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ और चीजें भी सीखते हैं। जैसे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, बड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे बड़े परेशान होते हैं, है तो इजी क्वेश्चन, लेकिन इजी को और इजी कैसे बनाया जा सकता है, एग्जाम में टाइम कैसे बचाया जा सकता है, वो सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। कि देखिए ए किसी काम को 20 से 10 दिन कम समय में पूरा कर सकता है, यानी इनके बीच का डिफरेंस दिया रहता है कि ए बी से 10 दिन ज्यादा में। ऐसा क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे कि ज्यादा या कम दिन का डिफरेंस दिया रहेगा। और साथ में क्या देता है कि वे
दोनों उसे मिलकर 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि अलग अलग वो इंडिविजुअली इस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से एग्जाम में लगाया जाता है, पहला इसका लगाने के 2-3 तरीके होते हैं। मैक्सिमम लोग इसमें क्या करते हैं, ऑप्शन का सहारा लेके लगाते हैं, या तो फिर ऐसे मान लेते हैं कि ए x दिनों में करता है और बी x+10 दिनों में करता है, इनका एलसीएम ले लेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी डिवाइड करेंगे, एक इक्वेशन बन जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या हिट एंड ट्रायल का कोशिश करते हैं कि ऑप्शन में क्या आ सकता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और टाइम आपका वेस्ट होता है। ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का जो सबसे यूनिक तरीका होता है, पहला तरीका, ठीक है, मैं इसमें 2-3 अप्रोच आपको बताने की कोशिश करूंगा जो एग्जाम में आपको हर एक क्वेश्चन में अप्लाई होगा। तो यहां पे क्या करना है कि पहला चीज कि जब भी आज से जब तक क्वेश्चन बने हैं टाइम एंड वर्क के अंदर में, अगर काम करने का डिफरेंस 10 दिन का दिया हो, कितने का दिया हो, 10 दिन का, यानी कि ए बी से 10 दिन ज्यादा या 10 दिन कम, अगर 10 का स्पेशली 10 वाले अगर दिए जाते हैं आपको, तो ऐसे केस में दोनों मिलके अगर कोई इंटीजर वैल्यू देता है, इंटीजर वैल्यू मतलब पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, कि दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं, तो इसका एक ही आंसर पॉसिबल ही है पूरे टाइम एंड वर्क में, 20 और 30। देखिए इनके बीच का अंतर कितने का, 10 का, और दोनों मिलेंगे तो देखिए 20 गुणे 30 बटे में हम क्या कर लेंगे, 50 से भाग दे देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 12 आ जाता है। ठीक है, तो ये वैल्यू फिक्स है कि अगर 10 है और इंटीजर वैल्यू तो एक ही वैल्यू है, इसके अलावा कोई वैल्यू आप लेके चेक करिए। मान लीजिए कि हम 30-40 लेते हैं, तो 30-40 लेंगे, देखिए कितना आ जाएगा, 4 या 12, यानी कि इसमें, और भाग देंगे 7 से, 70 से, यानी कि ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाएगी, इंटीजर वैल्यू नहीं रह पाएगी। कोई ले लीजिए 15 और 25 लेके गुणा करके देख लीजिए, 15 गुणे 25 बटे में हमारे पास 40, ये भी इंटीजर में ही आने वाली है, मतलब सारे के सारे इंटीजर नहीं, फ्रैक्शन में आने वाली है, तो कोई वैल्यू डेटा होता नहीं। पहला चीज तो ये समझना आपको, एक तरीका कॉमन सेंस वाला तरीका हो गया कि इसमें यही वैल्यू ही आ सकती है और कोई आंसर नहीं मिल सकता है। अब लगाएंगे कैसे एग्जाम में, ये समझते हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि डायरेक्ट कैसे डील करना था आपको। अगर 10 दिन का दिया है और इंटीजर वैल्यू है तो हमारे पास एक ही डेटा है। पहले तो ये कितनी बार आ चुका है सेम क्वेश्चन। अच्छा, दूसरा तरीका कि मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि हमेशा 10 का ही डिफरेंस देगा, डिफरेंस 5 का भी हो सकता है, कुछ भी डेटा दे सकता है। तो लगाना कैसे है, देखिए इन दोनों का एलसीएम लेना आपको कि 12 और 10 का एलसीएम, 12 और 10 का एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलेंगे इसका एलसीएम हम ले लेते हैं 60 ले लेते हैं। अब आपको 60 में एक ऐसा नंबर ब्रेक करना है, एक ऐसा नंबर ब्रेक करना है जिनका डिफरेंस हमारे पास 10 का आ जाए और इन दोनों को ये काटता हो 60 में। देखिए इन दोनों का एलसीएम लिया हमने, कुछ भी नहीं किया है, तो वो नंबर बहुत आसानी से आप चेक कर सकते हैं, वो नंबर बहुत इजीली आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ 12 आ गया, तो हमारे पास ऐसा नंबर क्या हो सकता है जिनके बीच का डिफरेंस हमारे पास 10 का हो और इस दोनों को काट देता होगा। तो आप बोलेंगे 20 से भी कट सकता है और 30 से भी कट सकता है, और कोई भी नंबर आप लेंगे ना तो ये बन ही नहीं सकता। कैसे, जैसे आप मान लीजिए कोई बोलेगा 10 का डिफरेंस हो, तो बहुत नंबर हो सकते हैं जो इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप कोई नंबर बनाने की कोशिश करिए 60 के हिसाब से, तो आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे आप अगर आपको लगे कि इन दोनों के बीच में ऐसे अगर हम करके देखते हैं तो पॉसिबल नहीं होगा। और साथ में देखिए 10 के डिफरेंस के साथ साथ इनको फॉलो भी करना चाहिए कि हमारा 12 आना भी चाहिए। तो हमेशा एलसीएम लेके करना है, इन दोनों का एलसीएम लेके हम करेंगे और हिट एंड ट्रायल पे, और ये हमेशा काम करने वाला है। कोई भी नंबर हो, जैसे 5 का डिफरेंस है, मान लीजिए कि एक 5 दिन के अंतर पे काम करता है हमारे पास, कि ए बी से 5 दिन कम समय लेता है और दोनों मिलके हमारे पास मान लीजिए 15 दिन लेते हैं, सपोज करिए कि 15 दिन का समय लेते हैं, तो हम इन दोनों से कटने वाला एक नंबर ले लेंगे कि जिससे एलसीएम हम निकाल सकते हैं, और इसके हिसाब से हमको डिवाइड करना है इन दोनों में कि जिनको डिफरेंस हमारा 5 का भी आ जाए और साथ में हमारी वैल्यू भी 5 फॉलो हो जाए। तो ये बहुत कॉमन तरीका है। बाकी एक कॉमन सेंस हमेशा ध्यान रखना है कि 10 के डिफरेंस पे अगर इंटीजर वैल्यू है तो वो 20-30 के डेटा पे ही हमको बनने वाला है। ठीक है, दूसरा अगर हम देखें और क्वेश्चन देखते हैं कि अप्लाई करते हैं कैसे करना है। जैसे क्वेश्चन बोला ए और बी एक साथ मिलकर 10 दिनों में, बड़े क्वेश्चन में कैसे अप्लाई होगा, ए अकेले 15 दिनों में करता है, तो ये माइंड में कैसे लगाना है क्वेश्चन को कि देखिए ए और बी मिलकर 10 दिनों में करते हैं और ए अकेला दे दिया उसका 15, तो क्या देखिए अगर ए बी का दिया है और ए का दिया तो बी का डेटा नहीं निकल जाएगा अपने आप। कैसे निकलेगा कि हमने क्या बोला, इन दोनों का गुणा करना और डिफरेंस से भाग देना। डिफरेंस कितने का, 5 का, 5 में 10 से भाग दे देंगे 2, 15 दूना 30, यानी कि इसकी वैल्यू जो है वो 30 दिन है। ये हमारे माइंड में ही आ गया क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब क्वेश्चन में बोला कि अगर उसमें सी आ जाए जो अकेले कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, यानी ये 20 है ये 30 है, इन दोनों का अब हमको निकालना है, तो 20 गुणे 30, 20-30 अभी बता रहे थे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। 20-30 में क्या आता है, 12 आता है, यानी 12 आ गया आंसर। और लगाना भी चाहे तो 20 गुणे 30 बटे में 50 कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। इजी तरीके से एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, तो कॉमन तरीके से आंसर सोच सकते हैं। अपने लेवल को थोड़ा सा सोचने का तरीका बदलेंगे तो आपका समय अपने आप कम होने लगेगा एग्जाम में।
बाकी देखिए और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है एग्जाम में आपके, बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आपको देखने को मिलेगा कि ए बी किसी काम को, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, ए बी किसी काम को 40 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं, और सी और ए किसी काम को 24 दिनों में कर। हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं कि चलिए हमने एलसीएम ले लिया, 120 हो गया, तो ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में आ गया, और यहां से हम ए प्लस बी प्लस सी का मान तो निकाल लेते हैं। कैसे, इसी 120 में हम इनको जोड़ के, जैसे 4 3 7 5 12 यानी आधे से भाग दे देते हैं, देखिए जो आता है इसके आधे से भाग देते हैं, क्योंकि ये 2 2 बार होते हैं, तो ये हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। तो 20 दिन आ गया हमारे पास इनका। अब किसी एक का मान निकालना हो, जैसे ए का या बी का, तो देखिए फिर से पहला वाला क्वेश्चन पे आ जाइए। 3 लोगों का डेटा दिया है और किसी एक का दिया, मान लीजिए हमारे पास ए प्लस बी का डेटा दिया हुआ, कितना दिया है, 40 दिन। अगर देखिए 3 इधर है और 2 इधर है, अंतर कितने का है, 1 लोगों का अंतर है। तो यहां पे अगर हमको जो बचा हुआ डेटा, अगर इसकी वैल्यू चाहिए, तो इन दोनों का गुणा और डिफरेंस से भाग। गुणा कितना, 40 गुणे 20, और डिफरेंस कितना, तो डिफरेंस कितना है इन दोनों का, 20 है। तो ये वैल्यू हमने जैसे डिवाइड किया 40 आ गया, यानी सी की वैल्यू 40 आएगी। और एग्जाम में ऐसा नहीं कि सबका निकालना, ऑप्शन का भी सहारा लेना आपको, कि सी 40 इसी में दिया हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर सी ही होगा। ठीक है, कि जो हमारे पास है 40, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, ना तो यहाँ है, तो एक ही ऑप्शन में था, इसलिए हम और जल्दी लगा सकते। बाकी निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, सपोज करिए अगर हमको किसका चाहिए, यहां से हमको ए का चाहिए, तो 30 और 20 का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, 30 30 20, 30 और 20, ध्यान रखिए 30 और 20 कितना, 600, उसमें भाग किससे देना हमको, 10 से देना, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो कॉमन तरीके से कर सकते थे, इजी तरीके से बना सकते थे। और बाकी टाइम एंड वर्क में हम लोग और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। इससे पहले भी मैंने टाइम एंड वर्क के बहुत सारे वीडियो बनाए हैं कॉन्सेप्चुअल तरीके से, कि बिना किसी फार्मूले किस तरीके से सोचना है आपको, मेंटली कैसे लगाना, उसको भी जरूर देखेंगे। और जो लोग नए लोग होंगे वो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और साथ में मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, आप देख सकते हैं ऑफिशियल ऐप। इस पे एक बैच हमने लॉन्च किया है, ये बैच एक मिनिमम प्राइस में है 99 रुपीज में, और जिसमें आपको जितने भी 2024 क्वेश्चन आए हैं उनका सबसे इजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, जो अभी आने वाले एग्जाम में वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, उस पैटर्न बनने वाले हैं, या कोई एक पैटर्न दे देगा तो उसको किस तरीके से लगाना है, वो सारा कुछ वहां पे देखने को आपको मिलने वाला है। एक यूनिक तरीका कि आप अपने स्पीड को, अगर आप मैथ्स थोड़ा सा भी जानते हैं, पहले से कुछ भी पढ़े और स्पीड को आप चाहते हैं कि 10 गुना और बेहतर बना सके हम लोग, टाइम हमारा एग्जाम में बच जाए, तो ये बैच आपके लिए सफिशियंट होगा। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे हम लोग बैच इस एप्लीकेशन पे मिलता है, जो वहां से आप देख सकते हैं, वहां पे कोड भी लगा सकते हैं अगर आप लोगों को कोई और बैच चाहिए तो, बसंत 70 करके, ठीक है, इस पे 70% का ऑफ भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और बताएंगे कमेंट करके कैसा लगा वीडियो, तो फिर से हम लोग नया वीडियो लेकर आएंगे आपके पास। थैंक यू।